कहानी की शुरुआत में हमें ब्लैकवुड का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी असिस्टेंट उसे बताती है। हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि जब हम लोग की टीम वहाँ पे जांच करने के लिए गई थी गेट पे, तब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उन पे अटैक किया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एलमेच था। हमें यह भी पता चला है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल इन्हेंसमेंट ड्रग के मामले में शामिल है। ब्लैकवुड उससे पूछता है कि अभी गेट का क्या स्टेटस है। असिस्टेंट उसे बताती है कि लड़ाई के दौरान अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन भी है। अगर फॉर्मल चेयरमैन फैक्शन चाहे तो हम पे इस गेट के डैमेज के लिए आरोप भी लगा सकती है। ब्लैकवुड बोलता है, वो कमीना। तो असिस्टेंट बोलती है, मास्टर आप उसके बारे में जानते हैं। वो अभी हेडक्वार्टर पे पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है। कारगिल जुआन की नज़र हमेशा से आपकी पोस्ट पे रही है और वो आपको यहाँ से हटाना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कारगिल आ चुका होता है और वो बोलता है, ओह माय गॉड, मैं नॉक करना भूल गया। ब्लैकवुड, तुमसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैंने सुना है कि तुम इलीगल एनहांसमेंट ड्रग के केस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसा तुम चाहते हो। ब्लैकवुड बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी कारगिल बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने एक हंटर को दूसरे कंट्री से बुलवाया था और उसे इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुमने उसे गेट के अंदर भी भेजा था। इसके बाद वो सभी घायल होकर वहां से निकले थे। तभी ब्लैकवुड गुस्से से टेबल पे हाथ मारते हुए बोलता है, तुम पागल हो गए हो क्या, उन सभी पे अटैक हुआ था वहाँ। तभी कारगिल बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो लोग कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाए। उन लोगों ने बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। और वैसे भी तुम इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हो। अगर मेरी मानो तो इस इलीगल इन्हेंसमेंट ड्रग के केस को पब्लिक में खोल दो ताकि कोई भी इसे सॉल्व कर सके। इससे हम लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ब्लैकवुड बोलता है, लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर यह बात पब्लिक में गई तो सभी लोग इस ड्रग को खरीदना चाहेंगे। क्या तुम लोगों को मारना चाहते हो। तभी कारगिल वहां से जाते हुए बोलता है, जिससे जानना है वो जान चुका है बिना बात पब्लिक में आए हुए भी। तो तुम किससे छुपाना चाहते हो। मुझे बस तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ब्लैकवुड मुट्ठी खींच लेता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। उसके बाद ब्लैकवुड मिन को फ़ोन करता है और उसे सारी बात बता देता है। तो मिन बोलता है, अच्छा तो ये पब्लिक में केस जाने वाली है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इधर वुल्फ बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या वहाँ सच में एक नेक्रोमेंसर था। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ब्लैकवुड मिन से बोलता है कि हमने इज और डेमी ह्यूमंस के बारे में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। तो मिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसी से अपना काम चला लूंगा। ब्लैकवुड बोलता है कि जब तुम वापस आओगे तो हम लोग बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, क्योंकि गेट हमेशा बंद हो जाती है जब अंदर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंदर घोल्स हैं। और ये बात अजीब नहीं है कि तुम पे नेक्रोमेंसर और एल्मेच ने अटैक किया था। मिन बोलता है कि हम लोग गेट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वो किस तरह काम करती है। लेकिन ये बात भी अजीब है कि वो लोग गेट का सिर्फ इलीगल ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर क्या हो कि वो एक रियल गेट हो ही ना। मिन अपना सर खुजलाते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। ब्लैकवुड हंसते हुए बोलता है कि इस बार तुमने कुछ ज़्यादा ही दूर तक सोच लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा और तुम अपने केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना। मिन बोलता है, ठीक है, तो मेरे बारे में टेंशन मत लेना। तभी चूहा मिन वहाँ आता है और मिन से बोलता है, अगर तुम्हारा बात खत्म हो गया हो तो हम लोग 3-on-1 की मैच के बारे में बात करेंगे। मिन खड़ा होते हुए बोलता है, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भेड़िया चुपके से वहाँ निकलने लगता है, तभी बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। तो भेड़िया बोलता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, अभी कहाँ, यहाँ अभी तो लड़ाई शुरू होने वाली है। मिन अपने मन में सोचता है, लड़ाई करके मेरी थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, हो सकता है फ्रे भी जाग जाए। उसके बाद हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। अंदर में बार होता है जहाँ पे लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो एक गेट के सामने खड़ा होता है, उसके सामने 2 बॉडीगार्ड होते हैं। लाल बालों वाला बंदा बोलता है, सामने से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है, मेरा अंदर काम है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है, पासवर्ड। तो लाल बालों वाला उसे पासवर्ड बता देता है। उसके लिए गेट खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर हम देखते हैं कि मिन भेस बदल के उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे पूछता है, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और अपने पास से सिगरेट निकालते हुए बोलता है, कोरिया की पुलिस कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, वो जगह जगह पे चेकिंग कर रही है। तभी मिन एक चुटकी मारता है और वहाँ एक लड़की कूद कर लाल बालों वाला के सामने आ जाती है। वो लाइटर निकाल के जलाती है और उसका सिगरेट जलाती है। तभी लाल बालों के सामने कोई एक बंदा आता है, वो और कोई नहीं इवान होता है, जो मास्क पहन के आया हुआ रहता है। तभी लाल बालों वाला आदमी मिन से बोलता है, माल निकालो। तभी मिन अंदर से सूटकेस निकालने लगता है और उनके सामने रख देता है।
और उनसे बोलता है माल यहाँ पे है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तभी इवान आगे आके सूटकेस खोलता है और सूटकेस के अंदर हमें ढेर सारा पैकेट दिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है। थैंक यू।